नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस समय कल एक बहुत बड़ी घटना होती है जो जिला कारागार में होती है। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के तारापुर तकिया में मौजूद हूँ, जहाँ पे सुफियान नाम का लड़का था जिसका उम्र 24 वर्ष था। वो वायरिंग का अपना बिजली का काम करते थे, जिससे अपनी माँ के साथ गुजर बसर करते थे। वो रहने वाले तारापुर तकिया के थे। ये उनका घर है, लेकिन वो यहाँ रहते नहीं थे। किसी कारणवश उनकी पत्नी से विवाद हुआ, क्या हुआ था, उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं रहते थे, किराए के मकान में रहते थे। और कल परसों उनकी बहन उनसे मिलने के लिए जाती हैं। अच्छे खासे वो बातचीत करते हैं, क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। उनकी बहन का कहना है कि भाई मेरा मेंटली फिजिकली बहुत अच्छा था, उसने एकदम नॉर्मली बात की, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरा तेल खत्म हो गया है, मुझे तेल दे देना रखने के लिए। और जो बातें हुई थी उनकी बहन से बात करने के बाद पता चलेगा। और आगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फिर जब उनकी बहन वापस आती हैं, फिर वहाँ पे इन लोगों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि इनके भाई ने सुसाइड कर लिया। और ये बात कितने प्रतिशत सत्य है, ये उनके घर वालों से बात करने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या मामला था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब उनकी माताजी हैं, उनकी बहन है, बाकी और मोहल्ले के लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा था, वो रहने वाले कैसे थे, सारी बातें यहाँ आने के बाद पता चलेगी। और उनसे बात करने के बाद आइए उनकी बहन से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी। हाँ, तो आप अपना नाम बताइए। आसमा बेगम। अच्छा, आप कौन हैं? मैं सुफियान की बहन है। अच्छा, उनकी बहन है। जी मैडम। तो ये बताइए कि जब परसों आप गई थी मिलने ना, परसों आप गई थी मिलने, तो क्या हुआ था वहाँ? जैसे मिलने देते हैं वैसे हम अंदर गए, फिर हमारा भाई आया, बैठे हम, और हमारी सास भी गई थी साथ में, और हम भी गए थे। दोनों जन बैठे बात किए। भाई वो तो जेल के अंदर गया बेकसूर, तो थोड़ा रोया भी। फिर उसके बाद हम लोग ने उनको चुप कराया। जैसे बहुत दिन बाद कोई मिलता है तो ऐसा भावुक हो जाता है। ऐसा फिर उनके आंख में आंसू आ गया। फिर हम लोगों ने बोला कि टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग भाई कार्रवाई कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आप जल्दी निकल जाओगे। तो ये बताइए वो जेल में किस लिए बंद थे? उनकी बीवी ने आत्महत्या की थी, फांसी लगा ली थी। वो दोनों मियाँ बीवी थे। वो तो ड्यूटी गया था, ड्यूटी से आया, अब दोनों में क्या बातें हुई ये कोई नहीं जानता। अच्छा, पति पत्नी के सिवा कोई दूसरा नहीं रहता? नहीं, जिससे विवाद हो। हाँ, जिससे विवाद हो। तो ये बताइए शादी कैसे हुई थी और इनकी पत्नी रहने वाली कहाँ की थी? उनका शादी लव मैरिज था। हाँ, उनके मायके वाले, लड़की के मायके वाले खिलाफ थे ये शादी से। अच्छा। हमारे घर वाले खुश थे अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, कि हमारे भाई और हमारे बेटे में खुशी हमारी भी है, ऐसा। लेकिन उनके लड़की के मायके वाले खुश नहीं थे। अच्छा, इस शादी से वो लोग खुश नहीं थे? नहीं, फिर भी हम लोगों ने बोला कि जाने दो, दो बच्चे का बात है, उन लोग में खुशी में, उनकी खुशी हाँ इसी में है, हाँ। हाँ इसी में है। तो फिर अच्छे से सब बातें हुई, शादी भी हुई, और अच्छे से बारात भी गई, सबको राजामंदी से। भैया आप कैमरा बंद कर दीजिए, कोई कैमरा चालू ना करे, कैमरा बंद कर दीजिए। राजामंदी से शादी भी हुई, बारात भी आई अच्छे से, लड़की भी रहती थी अच्छे से। फिर उसके बाद में अचानक में ये हुआ, 6 महीना हो गया शादी को। अच्छा, शादी कितनी तारीख को हुई थी? 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल 2025? हाँ, अच्छा, 2025। हाँ, इसी साल। 6 महीना हुआ। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में ऐसे अच्छे से चल रहा था। फिर मेरी माताजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी माताजी बोली कि हम अपनी लड़की के घर जाएंगे। इन्होंने बोला कि हम अपनी लड़की के घर जाएंगे, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, और हम 3 साल बाद आ रहे हैं अभी। आप कहाँ रहती हैं? हम वापी में रहते हैं। हाँ, तो मेरी माताजी बोली इतना साल हो गया, बच्चे लोग की पढ़ाई चल रही थी, इसके लिए मैं नहीं आ पाए। हाँ, पेपर था, हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं। तो मेरी माताजी बोली कि हम कुछ दिन के लिए अपने बच्ची के पास में जाएंगे। तो हमारी भाभी भी, हमारा भाई भी खुशी खुशी इनको पैसा भी दिए, और टिकट भी निकलाए, गाड़ी पे मेरा भाई भी बैठाया, ये अच्छे से चली गई। हाँ। अच्छा, ये माताजी वहाँ मुंबई कब गई? मेरी माताजी गई थी अगस्त में, 25 अगस्त में। और ये इनका जो हिना नाम की लड़की थी हमारी भाभी, उनका इंतकाल हुआ है 14 अक्टूबर में। अच्छा, जब मतलब ये सब हुआ था तो माताजी यहाँ नहीं थी? फिर भी हमारी माताजी को फंसाया गया है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आपके पास कोई एविडेंस है कि आपकी माताजी यहाँ नहीं थी, टिकट वगैरह, टिकट होगा आपके पास ना? तो नहीं मिला था मैडम, हम लोग बहुत खोजे,
तत्काल में ऐसा सुने तो ये चालू से आई थी। तो जैसे माता जी की वहाँ की कोई फोटो पिक्चर्स कुछ होगी, जितने दिन वहाँ थी तो कोई फोटो वोटो नहीं खींचा गया था या कोई ऐसा? चौल है मैडम, वहाँ पे चौल है। हाँ तो वहाँ जैसे पे आप लोगों ने अपने मोबाइल में कोई फोटो नहीं खींचा था इतने दिन बाद आपकी नहीं, माता जी? हमने खींचा है। खींचा है? हाँ हमारा लड़का तो उधर ही। जरा वो फोटो दिखाइए हमें, तो फोटो मांग के लाइए। तो आगे बताइए। फिर उसके बाद में ऐसी खबर आई आपकी माता जी के ऊपर क्या इल्जाम लगा है उस मामले में? कि माँ और बेटे दोनों मिलके मारे हैं। अच्छा, उसको? हाँ वो लड़की को। अब बुलेट वो गाड़ी दिए थे, फिर भी बोल रहे हैं कि वो बुलेट का मांग किया था और 5 लाख रुपया। गाड़ी कौन दिया था? वो लड़की के माँ बाप दिए थे। अच्छा, तो जैसा कि आप कह रही हैं कि वो लोग शादी से नाखुश थे, फिर भी उन्होंने रजामंदी से दिए क्योंकि उनकी लड़की एक ही थी। अच्छा। हाँ लड़की एक ही थी। फिर उसके बाद में ये सब हो गया, गाड़ी तो दिए फिर भी इल्जाम लगाए हैं। अभी केस में डाला गया जब उनकी लड़की का हत्या हो गया तो बोल रहे थे कि हमको ये बुलेट मांग रहे हैं, 5 लाख का मांग कर रहे हैं, इसके लिए हमारी लड़की को माँ और बेटे मिलके मार दिए हैं। हाँ कि जो कि हमारे इधर से कोई मांग नहीं था। वो तो जो भी दिए हैं आप देख रही हैं हमारा घर कैसा है, किसी काम का नहीं है। वो सब गरीब आदमी, हम लोग ऐसा चीज यूज भी नहीं करते। फिर भी वो अपने बच्ची के लिए जो भी दिया, इधर से कुछ नहीं मांग था कि हमको नहीं चाहिए। बस आप लोग चाहते थे कि मेरा जो भाई है वो खुश रहे बस। हाँ उनकी खुशी में। तो ये बताइए सुफियान कितने भाई बहन हैं? हम तो है भाई बहन 6 हैं। हाँ, भाई 5 थे। अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं अभी? 2 भाई मेरे बम्बई है, 3 भाई वो भी बम्बे थे, वो लोग भी नहीं यहाँ पे थे, सब बाहर में। खाली वो दोनों मियाँ बीवी, बस और कोई नहीं था। तो जैसे जब उन्होंने फांसी लगाई, जो भी मामला था, तो आप लोगों को इसकी जानकारी कब हुई कि आपकी भाभी ने सुसाइड कर लिया है? वो तो उसकी माँ का वीडियो कॉलिंग चालू था, मेरा भाई काम से आया था, फिर उसके बाद में उसके माँ का फोन आया, वीडियो कॉलिंग चालू ही था और वो दोनों मियाँ बीवी में कुछ हुआ। कि आपकी भाभी सुसाइड कर ली है या आपके भाई को कब पता चला? मैडम तुरंत ही पता चला, मतलब उनकी माँ का। आपके भाई कहाँ थे उस टाइम, जिस टाइम आपकी भाभी फांसी? घर पे ही थे, उनके माँ का फोन आया था। और दोनों मियाँ बीवी में क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, वही दोनों जानते होंगे। लेकिन अनुभव कुछ हुआ था वो दोनों मियाँ बीवी में, तो उनकी बीवी अंदर से खट से दरवाजा बंद कर ली, तो भाई ने सोचा कि गुस्से से बंद किए। फिर कुछ लड़की के माँ का फोन आया था तो उसने बात की, तो कुछ अनुभव हुआ था। आप कौन है? उनकी बहन है। हाँ। तो ये बताइए जिस टाइम ये घटना हुई थी आप वहाँ मौजूद थी? नहीं, हम लोग अपने अपने घर पे थे। तो आपको कैसे पता चला कि ये सारी बातें हुई? जैसे फोन गया हम लोग के पास रात को कि ऐसे ऐसे बात। कौन फोन किया? अब गांव वाले फोन किए थे, अब पता कौन सा। यहाँ पे और कोई रहता ही नहीं? हाँ और कोई रहता ही नहीं। हम बहन हमारी सब लोग अपने अपने गाँव रही, छोटी वाली बहन रही, अब अम्मी के पास, अम्मी के साथ गई थी बम्बई। हाँ भाई भी एक को नहीं थे यहाँ पर। तो ये बताइए जैसा कि आप कह रही हैं कि उनकी माताजी आपकी भाभी थी, उनकी माताजी ने कहा कि तुम अपने मन से शादी की हो, ऐसा वो बोली? तो आप करिए अपना झेलो, ऐसा वो बोली थी। तो ये बात किसके द्वारा आपको पता चली कि ये बात उनकी माताजी ने कहा था? क्योंकि उस वक्त मेरा भाई बोला था, जो वो सुफियान है ना, वो बोला था कि अपने माँ से ऐसे बात कर रही थी, उसकी माँ ऐसे बोली है। तो उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया? हाँ जैसे वो दरवाजा अंदर से बंद कर ली थी तो मोबाइल चालू था उस समय। हाँ मोबाइल चालू था उस समय। भाभी मेरी अपने माँ से बतिया रही थी और मेरा भाई अपने माँ से बतिया रहा था। हाँ, अपनी माँ से? हाँ बस हाँ। जब उस दरवाजा लड़की बंद की ना तो उसका भाई अपने खालू के पास फोन किया, उनका खालू वहीं पर रहते थे। फोन कर रहे हैं कि भाई खालू थोड़ा जाओ देखो हमारी बहन दरवाजा क्यों बंद कर रखी है। उनको कैसे पता कि दरवाजा अंदर से बंद है? अब फोन चालू था ने, वो उसकी बेटी बात कर रही थी उस समय अपने माँ से, अपने भाई से। आपकी भाभी अपने मैके वाले से बात कर रही थी। हाँ तो जब वो बताई होगी तभी ने उनका भाई फोन किया कि खालू जाके देखो कि हाँ कहीं बंद करी है दरवाजा वो अंदर से। फिर उसके बाद उनका खालू आए वहाँ पर, देखें सब लोग, पहले दरवाजा नहीं खोले, पहले मुक्का है उसमें, मुक्के में से देखें सब लोग तो देखें तो फांसी लग के टंगा हुआ है, उस पे टंगी हुई से फांसी लगाई थी? दुपट्टा था। हाँ दुपट्टा, अपने तो दुपट्टा। जैसे आपके भाई ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश नहीं की? दरवाजा बहुत वो खोलवाने की कोशिश की। हाँ उसका मौसा भी उस समय रहे थे, उसके मौसा भी रहे, सब लोग दरवाजा पीट रहे थे, वो नहीं खोले। फिर वो मुक्का कहीं देखे हैं, जब देखे कि लटकी हुई है तब उनका
खालू हमारा भाई दोनों लोग तब ताला तोड़ के तब हॉस्पिटल लेके अच्छा, गए। उनके साइड का भी कोई यहाँ मौजूद था जब वो फांसी लगाई थी? आपके भाई अंदर नहीं थे, वो बाहर थे। अच्छा, तो इसी में उनकी माताजी भी है, उनकी माताजी से बात करते हैं कि जानते हैं कि वो वो क्या चाहती हैं और वो अपने बेटे से लास्ट बार कब मिली थी। माताजी अपना नाम बताइए। जयदुनिसा। अच्छा, तो ये बताइए आप अपने बेटे से लास्ट बार कब मिली थी? बस बेटा वही हमारे सब बात करने रहले तो हम हाली से बंद कर दे के काहे से मतारी से काहे की बात करने मेरा भाई बस वही आओ कौन बात नहीं। कहाँ पे हाजिर हुए थे? कोर्ट में? हाँ कोर्ट में डायरेक्ट। अच्छा, कोर्ट में ना हम बम्बई रहे पता ना। हाँ तो आप अपने बेटे से लास्ट बार कब बात की थी? खाली वही जमने दिन मरी रही अच्छा, उस दिन? तब से अभी तक अपने बेटे को नहीं देखी? ना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इनकी स्थिति है वो कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका खोता है वही जानता है, जिसके घर का गया है बस वही समझ सकता है। और ये बस वो लोग समझ सकती हैं जिनके पास बेटे हैं, जिनके पास औलादे हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि शासन प्रशासन कुछ समझता होगा। आपको बता दें कि 4-5 महीने पहले भी जिला कारागार में एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि उसके सीने में दर्द उठता है। शायद वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन रात के 12 बजे की घटना थी कि 12 बजे ही उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी। लेकिन वो रहने वाले मछली शहर के थे, जमीनी विवाद में बंद थे, और उनके घर वालों को सुबह 7 बजे सूचित किया जाता है। सूचित भी किया जाता है इस बेस पे कि आप आइए, आपके पिताजी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा है, उनको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये उनके घर वालों को नहीं बताया गया। उनके घर वालों से कहा गया कि उनके सीने में दर्द उठा, हम लोग यहाँ इलाज के लिए आए, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और ये दूसरी घटना है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहूंगी, यहाँ के डीएम महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि कहाँ था उनका प्रशासन? वहाँ की जो देख रेख करते हैं पुलिस वाले, वो लोग कहाँ थे कि एक आदमी उनके कारागार में ही फांसी लगा लेता है? वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अभी तक घर वालों का कहना है कि उनको कोई भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं दिखाई गई है, ना सोशल मीडिया के माध्यम से कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें ये कंफर्म हो सके कि सुफियान ने खुद से ही सुसाइड किया है। अब आगे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी माताजी चाहती क्या है। माताजी, आप क्या चाहती हैं? हमें ना चाहिए बेटा, हमके डरी लगी बेटा। आपको कब पता चला? आपको कब पता चला? इंसाफ नहीं। ये बताइए, आपको कब पता चला कि सुफियान के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई? हाँ फोन करे 4 बजे। देखिए, उनकी माता जी को एग्जैक्ट कुछ याद भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं थी। वो ये माँ 4-5 महीने से अपने बेटे को एक झलक देखी तक नहीं थी। जो घटना थी, इनकी भाभी ने सुसाइड किया था, इनकी बहू ने, तभी का ये अपने बेटे से मिली थी और इनका बेटा चला गया। अब वो लौट के नहीं आएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाबदेही कौन बनेगा? अगर हम कहीं अपने बेटे को या किसी को, चाहे प्रशासन ले जाए, किसी भी मामले में लेके जाए, उसकी जिम्मेदारी ये प्रशासन की बनती है। उनकी सुरक्षा उनके हाथ में थी। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, लेकिन अभी तक घर वालों को सुफियान का चेहरा तक नहीं दिखाया गया है। एम्बुलेंस वहां जाती है, एम्बुलेंस में डेड बॉडी को भरते हैं। मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखा था जिसमें इन लोगों ने एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की। वो कोशिश सिर्फ इसलिए थी कि आप हमें चेहरा दिखा दीजिए, लेकिन चेहरा भी नहीं दिखाया गया। अब आगे बात करते हैं, उनकी बहन से जानते हैं कि आगे क्या क्या हुआ था। तो ये बताइए कि कल आपको कैसे पता चला कि सुफियान ने ये कर लिया है? पुलिस आई थी हमारे यहाँ? इधर। हाँ, पुलिस पहले मीडिया वाले आए थे। आपके घर? हाँ, हमारे घर पे ऐसे ऐसे फोटो ले रहे थे, तो पीछे से फिर पुलिस वाले आए थे। अच्छा, हाँ। तो जैसे आपने पूछा नहीं कि ये सब क्या हो रहा है? हम नहीं थे। अच्छा, कौन था यहाँ पे? अच्छा, फिर आप लोग कब आई हैं? हम लोग तो जब 4 बजे सुने हैं सुफियान का तब आए हैं। सुने जब 4 बजे हम लोग तब आए हैं। तो ये बताइए कि उसके बाद फिर आप कहाँ गई? फिर उसके बाद हम लोग घर पे आए। फिर घर पे से फिर हम लोग 2-4-10 मेहरारू सब लोग मिल के फिर वहाँ पर गए सुफियान के पास। फिर वहाँ जेल में गए हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि हमें दिखाइए, हमारी लाश हमारे सामने लाइए, दिखाइए। तो जेलर बोल रहा है नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे जब तक पूरा इंक्वायरी नहीं हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर बहुत रोए गाए, फिर भी नहीं जाने दिए। फिर वो लोग गाड़ी अंदर लेके गए, बोल रहे हैं कि ये जेलर साहब जा रहे हैं। हाँ, फिर उसमें बॉडी उसमें रख के लेके गए। तो एम्बुलेंस नहीं था क्या? गाड़ी थी? हाँ, गाड़ी थी, एम्बुलेंस नहीं आया था?
4 चक्का गाड़ी थी। हाँ, एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस नहीं थी, उन्हीं लोग की गाड़ी थी। हाँ, उन्हीं लोग की गाड़ी। ऐसे लेके जा रहे थे तो जब देखे हम लोग की लेके जा रहे तो आगे पकड़ के गाड़ी से हम लोग ठेक लगाए हैं।